नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के। राइट, तो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में सारा एनिमल किंगडम फिनिश किया था और लास्ट क्लास ममेलिया हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आई हूं जिसमें कि सारे एनिमल किंगडम के फाइलम्स की और जो क्लासेस है कॉर्डेटा के उनके जो फीचर्स हैं वो एक ही टेबल में मैंने क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं। आप वो टेबल पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार हम टेबल पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला फाइलम जो हमने पढ़ा था वो था पॉरीफेरा। राइट, यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट्स लेने वाले हैं या क्या क्या फीचर्स लेने वाले हैं फाइलम्स की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल है या फिर रेडियल सिमेट्री है। सीलोम देखने वाले, सीनोम फिर से तीन तरीके की आती है, ए सीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स एंड यू सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स। सेगमेंटेशन हम देखेंगे कि मेटामेरिज्म है या मेटामेरिज्म नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखेंगे, कुछ अलग फीचर्स जो उस फाइलम से ही रिलेट करते हो। राइट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पॉरीफेरा के साथ में। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री कैसे भी हो सकती है, ज्यादातर हम बोलते हैं कि वो एसिमेट्रिक होते हैं। सीलोम एब्सेंट होती है, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। एंड अगर हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखें तो हमने पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। राइट, आप इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करेंगे जो हम इकाइनोडर्मेटा में, स्टार फिश में या ब्रिटल स्टार्स में पढ़ते हैं। सो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन द वॉल। राइट, ठीक है, उसके बाद में हम आ रहे हैं सीलेंट्रेटा पे। तो जो सीलेंट्रेटा है उसको हम नाइडेरिया भी बोलते थे। ठीक है, पॉरीफेरा में जैसे कि क्या आते थे, स्पॉन्जेस आते थे, वैसे ही सीलेंट्रेटा का अगर एक आपको मेंबर याद में दिलाऊं तो हाइड्रा सीलेंट्रेटा का मेंबर हुआ करता था। राइट, उसके बाद में इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, पॉरीफेरा तक सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जबकि सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाता है। राइट, और यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि कैसे होते हैं उसमें टेंटिकल्स निकलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर हाइड्रा में मुंह के ऊपर क्या निकल रहे होते हैं, टेंटिकल होते हैं, तो उसको हम किसी भी रेडियस से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस से काट सकते हैं, इसलिए हम सिमेट्री क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। राइट, सीलोम इज एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है क्योंकि यहाँ पे दो ओपनिंग्स नहीं होती, एक ही ओपनिंग में से ही इंजेशन ऑफ फूड और इजेशन ऑफ फूड होता है। राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड जिस वजह से इस का फाइलम का नाम नाइडेरिया पड़ा था वो क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट। क्या था, नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट, जो डिफेंस और ऑफेंस में काम आता था। राइट, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल्स होते थे, स्टिंगिंग सेल्स भी हम बोलते थे, टीनोफोरा। राइट, टीनोफोरा कौन सा वाला था, जिसमें कि टीनोप्लाना आता था, प्लूरोब्रैकिया आता था, ये वो वाला फाइलम है। राइट, इसमें फिर से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट, सो सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया और टीनोफोरा में क्या हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आप ऐसे मार्क कर लेंगे। राइट, एंड इन दोनों में सिमेट्री भी कैसे हुई, रेडियल है, बाकी सारी चीजें एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट है। टीनोफोरा में हम एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या देखते थे, कोम्ब प्लेट्स देखते थे जो कि उनको लोकोमोशन में मदद करती थी। क्या काम था कोम्ब प्लेट्स का, पानी में मरीन एनिमल्स होते थे, क्योंकि ये तो पानी में एक्सक्लूसिवली मरीन, आपको याद है उसमें से टीनोफोरा एक फाइलम हुआ करता था एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स में से। राइट, सो उनमें क्या होते थे, कोम्ब प्लेट्स होते थे जो लोकोमोशन में मदद करते थे। राइट, प्लैटी हेलमिन्स
फ्लैट वर्म्स, चपटे कर्मी हम इनको बोलते थे। यहाँ से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ, बायलेटरल सिमेट्री चालू हो गई। क्या हुआ? बायलेटरल सिमेट्री चालू हो गई एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होने लग गए ये ऑर्गेनिजम्स। सीलोम सेगमेंटेशन दोनों एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड फ्लैट बॉडी। और ये कैसे होते थे? सकर्स होते थे, चूसते थे खून को, राइट। एस्केलमेंट्स, राउंड वर्म्स पे हम आ रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री। सीलोम अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक। हमने क्या बोला था कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स चपटे होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, तो उनमें कोई बॉडी कैविटी की तो जगह होगी नहीं। तो ये बॉडी कैविटी कहाँ से आनी चालू हुई? एस्केलमेंट्स क्या होने लग गए? स्यूडोसीलोमेट्स होने लग गए। बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट हो गई, लेकिन जो एक यहाँ पे डिफरेंस आया वो था डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? स्यूडोसीलोमेट्स में कंप्लीट हो गया। मतलब एस्केलमेंट्स में राउंड वर्म्स जो होते थे उनमें कैसा हो गया? एस्केलमेंट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड ऑफन वर्म शेप्ड एंड इलोंगेटेड ये रहते थे। एनालिडा की अगर हम बात करें तो जो एनालिडा होते थे वो कौन से थे? हमारे अर्थवर्म्स वाले एनालिडा होते थे, राइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सीलोमेट्स एनालिडा से चालू होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक क्या होते हैं? एसीलोमेट होते हैं। एक फिर आता है स्यूडोसीलोमेट। तो जो एस्केलमेंट्स हैं वो क्या हो गए? ट्रांजिशन हो गए फ्रॉम एसीलोमेट टू ट्रू सीलोमेट्स। इसलिए इनमें क्या देखने को मिली थी? स्यूडोसीलोमेट्स। और एस्केलमेंट्स के बाद एनालिडा आया, उनमें क्या आ गया? सीलोमेट्स आ गए। सेगमेंटेशन हमने देखा था कि एनालिडा में रेपिटेटिव ऑर्गन्स हमारे को मिल रहे थे, राइट। सो हर सेगमेंट में हर ऑर्गन रिपीट हो रहा था। इसको क्या बोलेंगे? कि जो सेगमेंटेशन है वो प्रेजेंट है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम हम यहाँ पढ़ने लग गए, प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है एंड इनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये थे कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होने लग गई रिंग्स जैसे, राइट। रिंग्स के फॉर्म में बॉडी सेगमेंटेड होने लग गई, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर आ गए फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ में, जिसमें क्या थे? जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, राइट। एंड एक्सोस्केलेटन किसका बना था? क्यूटिकल, काइटिन का। जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या हो गए? डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गए, राइट। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट। सेगमेंटेड होते थे ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल होते थे। अगर हम याद करें सेंटीपीड, मिलीपीड, उनकी बॉडी में काफ़ी अच्छी तरह सेगमेंटेशन दिखता था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमने बहुत सारे तरीके की पढ़े थे चीज़ें, जिसमें कि एक था बुक लंग, जो कि हमारे को कहाँ मिलता था? स्पाइडर में मिलता था, राइट। मॉलस्क अगर हम देखें, जिसमें हमने शेल्स के बारे में बात करी थी, ऑक्टोपस के बारे में, डेविल फिश के बारे में बात करी थी, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स, लेकिन क्या एब्सेंट था? सेगमेंटेशन एब्सेंट था। अगर आपको याद हो, मॉलस्का में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, क्या? नियोपिलिना। नियोपिलिना एक ही था जिसमें क्या था? सेगमेंटेशन प्रेजेंट था। SEG, सेगमेंटेशन प्रेजेंट था। बाकी सब में सेगमेंटेशन एब्सेंट था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट एंड मॉलस्क में एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था? कि उनके ऊपर एक शेल बन जाता था। एक्सटर्नल शेल, स्केलेटन ऑफ शेल इज यूजुअली प्रेजेंट, राइट। लेकिन इनमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते थे जिनमें एक्सटर्नल शेल नहीं प्रेजेंट होता था, जैसे कि डेविल फिश, ऑक्टोपस एंड डोरिस, राइट। C11 बोलते हैं डोरिस को, राइट। एकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, जिसमें कौन आती हैं? हमारी स्टार फिशेज, ब्रिटल स्टार्स, ये सारे आते हैं, राइट। उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिमेट्री जो होती थी वो लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती थी। लेकिन जैसे ही वो लार्वा बड़ा होता था, उनमें क्या आ जाती थी? रेडियल सिमेट्री आ जाती थी। सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेगमेंटेशन नहीं होता है।
तो मॉलस्क में और इकाइनोडर्मेटा में हम क्या पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, एंड स्टार फिशेज में इकाइनोडर्मेटा में हमने और क्या पढ़ा था, वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, राइट, ठीक है, मेडिटेरेनियन कैनाल पढ़े थे हमने। अब हमने यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हेमिकॉर्डाटा, राइट। Water vascular system and radial symmetry are the distinctive features of phylum Echinodermata। याद है आपको वो सीव प्लेट में से पानी आता था, रेडियल कैनाल्स में से उसकी स्टारफिश के आर्म्स में जाता था और ट्यूब फीट में से बाहर निकलता था, आया याद। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा, जिसके साथ मैंने आपको क्या कहा था कि ज्यादती हुई थी, पहले कॉर्डेटा में डाल दिया था और फिर वापस निकाल के उसको एक फाइलम की उपाधि दे दी गई, राइट। तो यही है जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री, बिलानोग्लॉसिस था इसका एग्जाम्पल, सीलोमेट, लेकिन इसमें भी सेगमेंटेशन एब्सेंट है। तो 3 एडवांस्ड फाइलम्स कौन कौन से, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन तीनों में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, बाकी सब प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल प्रेजेंट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो कैसे लिखते थे, वर्म लाइक लिखते थे, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक बनाया था हमने बेलानोग्लॉसिस में, राइट। तो वर्म लाइक विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, आया याद। अब हम कॉर्डेटा की अगर बात करें, जो अभी हमने पढ़े हैं कॉर्डेटा, उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स एंड सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, एंड क्या आ गए यहाँ पे 4 नए फीचर्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड अपेंडेजेस, लिम्स या फिर फिन्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। फैरिंजियल गिल स्लिट्स हमने पढ़े थे, नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा था एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम चालू करते हैं हमारे किसके साथ में, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तो बेटा ऑल द बेस्ट, राइट। तो ये है हमारे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, अभी हमने जो टेबल पढ़ी है उसी में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। साथ ही में मैंने आपका यहाँ क्या किया है, ईयर भी दे दिया है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करेंगे। कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन। 4 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट, मतलब सीलोमेट्स होने चाहिए लेकिन सीलोम के साथ में सेगमेंटेशन भी होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल दी अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सीलोमेट्स, और साथ में क्या दिया हुआ है, सेगमेंटेशन दिया हुआ है। चलिए आइए ऑप्शंस को ढूंढते हैं, राइट। सो एनालिडा, मॉलस्क्स एंड कॉर्डेटा। मॉलस्क्स में क्या होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, क्या होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, राइट। सो एनालिडा में क्या होता है, सेगमेंटेशन भी होता है, राइट, सीलोमेट्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या थे यहाँ पे ऑप्शंस, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, बायलेटरल सिमेट्री भी है एनालिडा में, ट्रू सीलोमेट्स भी है, क्योंकि ट्रू सीलोम बनना कहाँ से चालू होती है, एनालिड से चालू होती है, और सेगमेंटेशन में भी होता है बॉडी में। यही सारी चीजें कॉर्डेटा में भी होती हैं, राइट। लेकिन मॉलस्क में क्या नहीं होता है, सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं होता है, राइट। क्या नहीं होता है, सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं होता है। एंड अगर हम किसकी बात करें, और ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे को देखने को मिलेगा, राइट। और जो बायलेटरल सिमेट्री होती है वो किस में होती है, लार्वा में होती है, बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में होती है, राइट, ठीक है। लेकिन अडल्ट होते होते क्या बन जाती है, वो रेडियल सिमेट्री बन जाती है कुछ में, राइट।
ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। एनालिडा सही ऑप्शन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉर्डेटा भी सही ऑप्शन थे। हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे के सारे यहाँ पे फाइलम सही दिए हों। एनालिडा में क्या क्या होता है, एनालिडा में हमने देख लिया चारों चीजें दी हुई हैं वो होती हैं। यहाँ पे नया फाइलम क्या आया, आर्थ्रोपोडा आया। तो आर्थ्रोपोडा में क्या ट्रू सीलोम है, बिल्कुल है। बायलेटरल सिमेट्री है, बिल्कुल है। एंड साथ ही में और एक ऑप्शन क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल है। साथ ही में सेगमेंटेशन भी होता है, जो यहाँ सेगमेंटेशन मॉलस्क में एब्सेंट था, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, राइट। कॉर्डेटा तो हम पहले ही देख चुके हैं, सही है। सो कंप्लीट करेक्ट ऑप्शन क्या आया अभी तक, एक तो बी आया। आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सी में मॉलस्का आ गया तो वैसे ही ये ऑप्शन गलत हो गया। डी में मॉलस्का आया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज बी, राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री, मतलब सीलोम भी है और बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है, राइट। सो अडल्ट इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश में तो क्या आ जाएगी, रेडियल सिमेट्री आ जाएगी, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। एस्केलमेंस में स्यूडोसीलोम थी, क्या बोला था मैंने अभी टेबल में कि एस्केलमेंस क्या थे, ट्रांजिशन थे फ्रॉम ए सीलोमेट्स टू ट्रू सीलोमेट्स। प्लैटीहेल्मिन्स में तो क्या थी, सीलोम ही एब्सेंट थी, तो ए सीलोमेट्स थे। बचे कौन से, एनालिड्स, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following kinds of animals are triploblastic? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, कहाँ से चालू हुआ था ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी, बताइए। फ्लैट वर्म से, राइट। हमारे को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल गया, लेकिन आगे एक बार देख लेते हैं। स्पॉन्जेस गलत, टीनोफोर्स गलत, कोरल्स गलत, ठीक है। सो क्या हुआ, फ्लैट वर्म्स आ गए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। Question 4. Which one of the following statements about certain given animals is correct? सही स्टेटमेंट ढूंढना है। राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केलमेंट्स, स्यूडोसीलोमेट्स, दिस इज करेक्ट। मॉलस्क, एसीलोमेट्स, रॉन्ग। इंसेक्ट, स्यूडोसीलोमेट्स, आर्थ्रोपोडा तो सीलोमेट होता है, सीलोम होती है। फ्लैट वर्म्स आर सीलोमेट्स, नो दे आर एसीलोमेट्स। बी सी डी तीनों गलत हो गए, क्या ऑप्शन सही आया, ऑप्शन नंबर ए, राइट। Which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical? एक तो होना चाहिए bilaterally symmetrical, एक होने चाहिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। एस्केलमेंट्स bilaterally symmetrical होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टीनोफोर्स bilaterally symmetrical, नो, रेडियल सिमेट्री होती है। स्पॉन्जेस asymmetrical, सीलेंट्रेट्स रेडियल सिमेट्री, क्या आया ऑप्शंस करेक्ट, A. Eskelmins. The correct option is A, right? Next, question number 6. Metameric segmentation is the characteristic of. Segmentation किस में मिलता है, मॉलस्क में तो होता ही नहीं है एक नियोपिलिना के अलावा, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लैटीहेल्मिन्स में देयर इज नो सेगमेंटेशन, राइट। इकाइनोडर्मेटा एंड एनालिडा, एनालिडा में होता है, राइट। इकाइनोडर्मेटा में सेगमेंटेशन नहीं होता है, राइट। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ आया था, अर्थवॉर्म्स में देखा था। रिंग, एन्युलर रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा में तो सेगमेंटेशन होता ही है, राइट। बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question 7. The animals with bilateral symmetry in young stage and radial pentamerous symmetry in the adult stage. बचपन में लार्वा में तो क्या होता है, क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन अडल्ट आते आते, अडल्ट में आते आते क्या हो जाती है, रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री हो जाती है। किस में होता है ऐसा, एनालिड्स में नहीं, बायलेटरल सिमेट्री इंटायरली रहती है। मॉलस्क्स में नो, स्नाइडेरिया में नहीं, इकाइनोडर्मेटा, स्टार फिशेज में ऐसा होता है। किस में होता है, स्टार फिशेज में ऐसा होता है, राइट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर स्टैंड्स टू बी डी, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7.
Next, now question number 8. Which of the following animals have scattered cells with cell tissue grade organization? किसमें स्कैटर्ड होते हैं सेल, लेकिन सेल और टिश्यू के बीच का ऑर्गेनाइजेशन होता है? स्पॉन्ज में तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिवर फ्लूक नहीं होगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स नहीं होंगे, राउंड वर्म्स नहीं होंगे, स्कैरस नहीं होगा, क्या बचा? हाइड्रा, नाइडेरिया, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? So question number 9, सीलोम is found between, सीलोम किसके किसके बीच में होनी चाहिए? बॉडी वॉल के बीच में और मीजोडर्म के बीच में। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, रॉन्ग। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, नहीं। मीजोडर्म एंड बॉडी वॉल, एंडोडर्म। मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। डी देख लेते हैं, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, बिसाइड्स एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में तो हमें सेगमेंटेशन मिलता है, मेटामेरिज्म मिलता है, लेकिन और किस में मिलता है? मोलस्क में नहीं मिलता, राइट? एक एंथोसेफेला में नहीं मिलता, सेस्टोडा में नहीं मिलता, कॉर्डेटा में मिलता है। हमने बताया था सेगमेंटेशन 3 में मिलता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, राइट? बना लीजिए एक मार्क पॉइंट। एनालिडा में एन्युलर रिंग्स मिलती हैं हमारे को, राइट? आर्थ्रोपोडा में द बॉडी इज सेगमेंटेड इन 2, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड कॉर्डेटा में भी आपको बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी। सो ये क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले फाइलम्स है, राइट? आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, अब क्या करना है हमारे को? यहाँ पे मैच करना है और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। बहुत ही बढ़िया होते हैं ये क्वेश्चन। सो फाइजेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सेकेंड ही इधर आ जाएगा। ल्यूमुलस क्या था? लिविंग फॉसिल था, लिविंग फॉसिल नहीं था, राइट? किंग क्रैब के साथ में हमने इसको पढ़ा था, ल्यूमुलस। सो द ल्यूमुलस स्टैंड्स हियर फॉर लिविंग फॉसिल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, एनसाइलोस्टोमा, या और एनकाइलोस्टोमा भी हम इसको बोल सकते हैं, हुकवर्म। ऑप्शन नंबर 4, पिंक टाड़ा, पिंक टाड़ा में से क्या निकलते थे? मोती निकलते थे, ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, राइट? फर्स्ट, so 2, 3, 4 and 1, choose the correct answer। 2, 3, 4, 1, 2 नहीं है इसमें, ये ऑप्शन हो गया 2, 3, 1, 4 हो गया, दिस इज रॉन्ग। 4, 1, दिस इज रॉन्ग। 2, 3, 4, 1, करेक्ट ऑप्शन इज डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ही आए हैं ये क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? किनको हॉलो बोन्स चाहिए होती है? जिनको क्या करना होता है? उड़ना होता है हवा में, राइट? सो ऑर्निथोरिंकस इज डक बिल्ड प्लैटिपस, दिस इज अ मैमल, नो। नियोफ्रॉन, दिस इज अ वल्चर, क्या है ये? वल्चर है ये, राइट? क्या हुई ये? एव्स में आया ना, ठीक है? हेमीडेक्टाइलस, दिस इज व्हाट? कॉमन गेको, लिजर्ड थी, राइट? ये भी नहीं होगा। एंड मैक्रोपस, दिस इज कंगारू, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स हियर टू बी बी, क्योंकि ऑर्निथोरिंकस और मैक्रोपस तो आ गए मैमल्स में, राइट? ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस किस में आ गए? मैमल्स में आ गए। एंड लिजर्ड किस में आ गई? रेप्टाइल्स में आ गई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स, नो। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ओबेलिया, फाइजेलिया, इन सब में होते। ओबेलिया एंड ऑरेलिया में हमने क्या पढ़ा था? नॉट फाइजेलिया, ओबेलिया एंड ऑरेलिया में हमने क्या पढ़े थे? मेटाजेनेसिस पढ़े थे। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक and coelomate animals, this is correct. Roundworms have organ system level of organization, this is correct. Comb plates are present in ctenophores, right? यहाँ तक statement right है, but help in digestion? No, they help in locomotion. अभी हमने पढ़ा था marine animals हैं, locomotion में काम आते हैं, ये statement गलत हो गई, right?
और कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई थी हमारी? ए स्टेटमेंट गलत हो गई थी, ठीक है। सो बी एंड सी आर करेक्ट। पूछते हैं कि क्या, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे और है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म स्टारफिशेस, दिस इज करेक्ट। तो हमें क्या पता करनी है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। सो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? बी, राइट, एंड सी एंड ई, बी, सी एंड ई। तो हमारा करेक्ट क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है एंड ई आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या है? बी, सी एंड ई वाला ऑप्शन है, नहीं है, राइट। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, राइट। यहाँ पे आप इसको डी को सी कर लेंगे तो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा हमारा? ए ऑप्शन होएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन किस में होगा? एनालिड में होगा, मतलब थर्ड पॉइंट आ गया यहाँ पे। वाटर कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस, कौन है स्पॉन्जेस? पॉरीफेरा। सो 3 के बाद 4, कोम प्लेट्स, टीनोफोरा 2, राइट, एंड नाइडोब्लास्ट, किस में आएगा नाइडोब्लास्ट? सीलेंट्रेटा में, जिसको और क्या बोलते हैं? नाइडेरिया भी बोलते हैं, राइट। सो 1 3 4 2 1, चूज द करेक्ट आंसर। 3 4 2 1, देखते हैं कहाँ है 3 4 2 1, 3 4 2 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। 2021 में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर, अभी एसीलोमेट्स है लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल है। प्लनेरिया मैंने आपको बताया था, राइट। कैसा होता है प्लनेरिया? बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, राइट, ठीक है। ऐसे बीच में से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएंगे? प्लैटीहेल्मिन्थ्स आएंगे। टीनोफोरा तो बायलेटरल सिमेट्री से वैसे ही आउट हो जाता है, रेडियल सिमेट्री आती है। एस्केलमिन्थ्स क्या है? स्यूडोसीलोमेट्स है, ये भी ऑप्शन आउट हो गया। एंड एनालिडा आर ट्रू सीलोमेट्स। सो क्या ऑप्शन बचा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही बढ़िया। 50% हम टेस्ट आज का कर चुके हैं और बहुत ही गजब का किया है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कहाँ आते हैं? ये थोड़ा सा मान लीजिए मुझे कंफ्यूजन है। हम ढूंढते हैं हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन। किस में पढ़ा था हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन? हमने पढ़ा था कि किसके पास था? कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लिख देते हैं। एयर ब्लैडर का वरदान किसको मिला था? बोनी फिशेस को, तो ऑस्टिक्थीज हम यहाँ लिख देते हैं। पॉइजन स्टिंग किसके पास है? ट्राइगॉन के पास है। ट्राइगॉन की पीछे वो पूंछ याद है, पॉइजनस जो होती थी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। एंड अगर हम याद करें तो साइक्लोस्टोम्स में हमारे को 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते थे। सो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ आ जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 3 4 1। ढूंढते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। Which of the following statements are true for phylum Chordata? Urochordata, not notochord extends from head to tail. कुछ अजीब लग रहा है सुनने में। यूरो तो हमने पढ़ा था टेल से मतलब होता है, लेकिन सिर्फ टेल में ही होती है नोटोकॉर्ड, तो ये हो गया। एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, दिस इज रॉन्ग। In vertebrates, notochord is present during the embryonic period only. This is right. Right. A गलत हो गया, B करेक्ट हो गया, ठीक है। Central nervous system is dorsal. जब हम वो ऐसे कॉर्डेटा का डायग्राम बनाते थे तो ऊपर ऊपर क्या बनाते थे? नर्व कॉर्ड बनाते थे, जो कि क्या होती थी? हॉलो होती थी। एंड कहाँ होती थी? डॉर्सल सरफेस पे होती थी। अब क्योंकि नर्व कॉर्ड से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा? डॉर्सल एंड हॉलो होगा। क्योंकि नर्व कॉर्ड भी कैसी होती थी? डॉर्सल सरफेस पे होती थी और हॉलो होती थी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Chordata is divided into 3 subphyla.
हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकैटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ट्यूनिकैटा कौन सा था जिसको हम और क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। ये तो गलत हो गया क्योंकि हेमिकॉर्डेटा को तो बाद में अलग से फाइलम की उपाधि दे दी गई थी। ना इंसाफी आपको याद रखनी है यहाँ पे, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या सही है, B and C. So what is true for chordata? True पूछा है, so B and C का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है। The correct option is D, right? Match the following columns and select the correct option. सही ऑप्शन हमारे को चूज करना है। Gregarious and polyphagous pest, पेस्ट होता है और झुंड में रहता है। कौन सा है इनमें से पेस्ट? सबसे पहले तो देख लेते हैं, लॉकस्टार, राइट। सो क्या हो गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, राइट। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। किस में होती है ये? स्टार्स फिश में होती है। यहाँ पे फर्स्ट आ गया बुक लंग्स, स्कॉर्पियन। अभी मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोड्स में काफी सारे रेस्पिरेटरी मेथड्स होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड एंड बायोल्यूमिनेसेंस। किस में पढ़ी थी हमने बायोल्यूमिनेसेंस? टीनोफोरा में पढ़ी थी, टीनोप्लाना में। सो थर्ड, राइट। सो द ऑप्शन इज 4, 1, 2 and 3। 4, 1, 2 and 3। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, वहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पिला हो गया मॉलस्क। मॉलस्क में क्या होती है? वो ऐसी जीप होती है जिससे वो खाना खाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 मैचेस विद पिला। बॉम्बिक्स मोरी क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, जिससे क्या होता है? एक्सक्रीजन होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ आ गया प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया किस में आया? टीनोफोरा में आया। कोम प्लेट्स होती हैं फॉर लोकोमोशन। ऑप्शन नंबर 2 टीनिया सोलियम, जिसमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, राइट। सो द ऑप्शन स्टैंड्स हियर 3, 4, 2 and 1। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, right? Correct option is option number C, right? Match the following genera with their respective phylum. यहाँ पे फिर वही करना है। ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार होता था यहाँ पे, राइट, जिसके आर्म्स कैसे होते थे? स्नेक जैसे होते थे। किस में होता था ऑफ्यूरा? इकाइनोडर्मेटा में। फाइजेलिया किस में होता था? फाइजेलिया सीलेंट्रेटा में। पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर मॉलस्क में एंड प्लेनेरिया प्लैटीहेल्मिन्स में। ये तो हमने मैच खेल दिया बच्चों की तरह। ऑफ्यूरा का ऑप्शन है 3, फाइजेलिया का ऑप्शन है 4, पिंक टाड़ा का ऑप्शन है 1, प्लेनेरिया का ऑप्शन है 2। सो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। द करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स हियर इज बी, राइट। बहुत ही बढ़िया। एक बार अपनी पीठ भी थपा लो और अपने लिए तालियां भी बजा दो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट, नहीं अंडरगो करता मेटामॉर्फोसिस? मतलब लार्वे से अडल्ट नहीं बनता, मतलब उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। अर्थवॉर्म में हमें कभी नहीं पढ़ा कि लार्वल स्टेज होगी। ट्यूनिकैटा में लार्वल स्टेज होती है, स्टारफिश में लार्वल स्टेज होती है। हमने पढ़ा था लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री, मॉथ में लार्वल स्टेज आपको मिलेगी। सो एक ऑप्शन जिसमें लार्वल स्टेज नहीं मिलती है वो है अर्थवॉर्म, ऑप्शन नंबर ए, राइट। Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard. किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्रॉप और गिजार्ड पढ़ा था कि वो पत्थर खा लेते अपने खाने के साथ में? एव्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एव्स। क्यों खाते हैं वो पत्थर? क्योंकि उनके मुंह में जो बीक्स होती है उसमें दांत तो होते हैं नहीं। अब भगवान ने उनको दांत ही नहीं दिए, तो खाने को क्रश करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो खाने के साथ में क्या खा लेते हैं? पत्थर खा लेते हैं, जो कि उनके खाने को क्रश और ग्राइंड करने में मदद करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट
होम्योथर्म, वार्म ब्लडेड नहीं है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वार्म ब्लडेड कौन कौन होते थे। बर्ड्स, एव्स होती थी, एंड कौन होते थे? मैमल्स वार्म ब्लडेड होते थे, राइट? मैमल्स होते थे, तो ये सब क्या है? होम्योथर्म्स है या फिर क्या है? वार्म ब्लडेड है, राइट? सो मैक्रोपस इज व्हाट? मैमल। कैमलस कैमल, मैक्रोपस कौन होता था? कंगारू होता था। कैमलस कैमल। सीटाक्यूला तोता, तोता क्या हो गया? किस में आ गया? एव्स में आ गया। एंड चिलोन टर्टल, टर्टल किस में था? रेप्टाइल में था। तो रेप्टाइल क्या होते थे? 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले होते थे, तो क्या वो होंगे? कोल्ड ब्लडेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट? Important characteristic that hemichordates share with chordates. Hemichordate और chordate के बीच में कौन से similar features थे? हमने टेबल बनाई थी ऐसे, राइट? क्या क्या थे? डॉर्सल नोटोकॉर्ड थी, सॉरी डॉर्सल नर्व कॉर्ड थी, फिर नोटोकॉर्ड थी, फेरिंजियल गिल स्लिट से कॉर्डेट्स के। लेकिन ऐसा कौन सा फीचर था इनमें से जो कि हेमिकॉर्डेटा में भी होता था? क्या था? फेरिंजियल गिल स्लिट्स थे ना यहाँ पे, राइट? सो इसमें वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नो, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, राइट? इसको चूज करेंगे। आगे देखते हैं। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स नो, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कॉर्ड नो, राइट? क्योंकि उसमें क्या होती थी? स्टोमोकॉर्ड होती थी हेमिकॉर्डेटा में। सो कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें पता करना है, राइट? वैसे तो एक ये होता है कि शेयर कर रहे हैं, क्या ऐसा फीचर जो इंपॉर्टेंट हो? क्या आएगा यहाँ पे? फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। जब हमने कॉर्डेटा का डायग्राम बनाया था तो हमने फेरिंजियल गिल स्लिट्स बनाए थे, और ये भी बोला था कि लाइफ में एक ना एक स्टेज तो ऐसी आएगी जहां पे गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, राइट? Question number 25. Which among these is the correct combination of aquatic mammals? Aquatic mammals का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मतलब मैमल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो भी कौन से जो कहाँ रहते हैं? aquatic environments में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? वेल पढ़ा है, ब्लू वेल, एंड हमने पढ़ी है डॉल्फिन। आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। डॉल्फिन, सील्स, सील्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, साइड में रखते हैं। ट्राइगॉन हमने पढ़ा है, पाइसीज में आता है, राइट? स्टिंग होती है इसके पास में, स्टिंगरे बोलते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सील्स के बारे में, वेल्स एंड डॉल्फिन तो ठीक है, सील्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, साइड में रखेंगे। ट्राइगॉन फिर से यहाँ आ गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि ट्राइगॉन क्या है? पाइसीज है। सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स, शार्क्स फिर से क्या हो गई? पाइसीज हो गई, कॉन्ट्रेक्टीज में आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स? यही क्वेश्चन मैंने बोला था कि आया है 2017 में, जिसके लिए पूछा गया है कि हॉर्स का ऑर्डर क्या है। इसलिए हमने यूथीरिया के सारे ऑर्डर्स पढ़े थे, राइट? पेरिसोडेक्टाइला, ठीक है? नेक्स्ट, in case of poriferans, porifera में the spongiocele is lined with flagellated cells called, flagellated cells होते हैं अंदर की किसमें? कैविटी में। कौन सा होते हैं? क्वानोसाइट, कॉलर सेल्स होते हैं। ऐसे वाले सेल्स आपको याद है जिसके कॉलर होते हैं और ऐसा फ्लैजुला निकला होता है। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सबसे बड़ी गलत हो गई यहाँ पे स्टेटमेंट। क्यों हो गई गलत? क्योंकि एक ऐसा सब क्लास है जो कि क्या नहीं बनाते? बच्चे नहीं बनाते, अंडे देते। कौन सा? प्रोटोथीरिया। तो ये तो स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पे सब बंटाधार हो गया, ठीक है? ये स्टेटमेंट हो गई गलत। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। साइक्लोस्टोम्स के पास तो जॉज होते ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट? ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट्स। एक ने गद्दारी करी थी जिसने हमारे मैमल्स को कॉपी करने की कोशिश करी थी, जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट था। कौन था? क्रोकोडाइल, क्रोकोडीलिया। ये ऑप्शन गलत है, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हम ले सकते, राइट? यहाँ पे ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते, ठीक है? समझ आ गई बात? ओके,
Then all Pisces have gills covered by operculum. वरदान था ना operculum. वरदान किसको मिले था? छोटी वाली फिशेस को जो हम खाते हैं. कौन सी थी? बोनी फिशेस थी, राइट? ऑस्टिक थी. तो सारी पाइसेस तो नहीं थी गिल्स विद operculum वाली. ये ऑप्शन भी गलत है. ये भी गलत है कि सारे रेप्टाइल्स के बाद 3 चेम्बर्ड है. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो साइक्लोस्टोम्स. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट? Which of the following characteristic is not shared by birds and mammals? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो birds और mammals में यहाँ शेयर नहीं किया जाता? Viviparity, right? So viviparity अगर हम देखें तो birds क्या है, आगे देख लेते हैं. warm blooded कौन से हैं? एव्स भी हैं, वार्म ब्लडेड मैमल्स भी हैं. ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, एव्स भी, मैमल्स भी. ब्रीथ यूजिंग लंग्स, एव्स भी, मैमल्स भी. क्या बचा? विविपैरिटी. क्या हुआ? बर्ड्स में अंडे दिए जाते हैं, राइट? मैमल्स में सिर्फ एक सब क्लास प्रोटोथीरिया में अंडे दिए जाते हैं. बाकी थीरिया में क्या होते हैं? बच्चे दिए जाते हैं. विविपैरिटी होती है. तो विविपैरिटी इज नॉट शेयर्ड बाय एव्स एंड मैमल्स, और हम बोल सकते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स. बहुत ही बढ़िया. सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा था. जिनमें जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी उनमें से हमने ऑप्शंस को निगलेक्ट करा और जो ऑप्शन बच गया उसको चूज कर लिया. मतलब हम जितना पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, ये हो गई गारंटी. तो बेटा इस क्लास में आज के लिए 30 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिर से और 30 क्वेश्चंस लाऊंगी. पढ़ के तैयार रहेंगे. मिलते हैं अगली क्लास में.